हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बत्रा। तो बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर पेप्टाइड्स के बारे में हमें जानना है। पेप्टाइड्स क्या हैं, पेप्टाइड्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या ये सेफ है, इसका रिजल्ट कैसा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और इसमें बहुत चीजें हैं जो आपने कॉमनली नाम भी सुने होंगे, GHRP6, IGF-1, TB500, बहुत तरह के पेप्टाइड्स हैं। लेकिन ये एक्चुअली हैं क्या, क्या कौन सा पेप्टाइड सेफ है, किस काम आता है। तो जिस तरीके से मैंने कर्सरी स्टीरॉयड के लिए वीडियो बनाई थी, उसी तरीके से मैंने सोचा एक पेप्टाइड्स के लिए भी बना देते हैं। तो इसमें बेसिक पेप्टाइड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। IGF-1 क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, GHRP6 क्या है। तो इन सब चीजों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हर वीडियो की शुरुआत में सारे फिटनेस एंथुसियास्ट, डॉक्टर, सारे लोग यही कहते हैं कि पेप्टाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। ये हम सबको पता है। एंजाइम हो, हार्मोन हो, कुछ भी हो शरीर के अंदर, मोस्टली इट इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन ओनली। पेप्टाइड कुछ अलग नहीं है। पेप्टाइड जो है प्रोटीन को बनाता है, यानी पेप्टाइड से आगे प्रोटीन बनता है। तो यानी कि अगर आप अपने शरीर में इंसुलिन बढ़ाना चाहते हैं तो इंसुलिन लाइक पेप्टाइड लिया जाता है जो आगे इंसुलिन बनाता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में पेप्टाइड्स का बहुत ही एक अलग महत्व है। क्या उनका यूज है, कैसा उसका रिजल्ट है। डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा है, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट कि मैं अभी तुरंत जाके डॉक्टर साहब ने बोल दिया रिजल्ट अच्छा है, अभी पेप्टाइड लगा रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। सारी वीडियोस की तरह ये भी इंफॉर्मेशनल पर्पसेस से बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए। सबसे पहला और बहुत कॉमन यूज पेप्टाइड है IGF-1। क्या होता है IGF-1? IGF-1 इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये क्या करता है, IGF-1 की जो सप्लीमेंटेशन होती है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है मसल मास में, स्ट्रेंथ में। लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो देखे गए हैं और बहुत अच्छे से नहीं स्टडी करे गए हैं, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत एक कॉमन साइड इफेक्ट आता है जो शरीर में बाद में आता है, काफी समय लेने के बाद। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले जाए तो डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर डोज की बात करी जाए तो 20 माइक्रोग्राम फॉर वेमेन से लेके 150 माइक्रोग्राम तक भी डोजेज दी जाती है लोगों को। लेकिन अगेन आई एम एम्फसाइजिंग द पार्ट कि आप ये डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही करें। अपने आप से करने के बहुत नुकसान हो जाते हैं सर, बाद में जो पता भी नहीं चलते हैं इस समय पे। अब आपके सामने एक स्टडी रख रहा हूँ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म से। IGF-1 सप्लीमेंटेशन इसमें देखा गया है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है मसल मास और स्ट्रेंथ में, स्पेसिफिकली जब एथलीट ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा हो। तो ट्रेन्ड एथलीट्स में स्टडी हुई है और बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखा गया। लेकिन इतनी लॉन्ग टर्म स्टडीज हमारे पास नहीं है, इतना लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं है कि हम कमेंट कर पाए इस चीज पे कि 10 साल बाद इसके यूज से क्या होने वाला है। पता लोगों को है चीजें क्या हो रही हैं, लेकिन उस पर स्टडी नहीं हुई है, वो चीजें पब्लिश नहीं हुई है। साइंटिफिकली बोला जाए तो पेप्टाइड्स आर नॉट रेडी टू हिट द मार्केट दैट वेल राइट नाउ, जितना उन पे हाइप दिया जा। अगला पेप्टाइड बहुत अच्छा आपने जाना माना नाम होगा, GHRP6। अब ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड 6। तो नाम में ही सब कुछ है। ये आपके GH यानी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बूस्ट कर देता है। उससे क्या होता है, मसल बेटर बनती है, मसल रिकवरी फास्टर होती है और फैट लॉस तो डेफिनेटली दिखते हैं ग्रोथ हार्मोन के साथ। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक तो बे टाइम भूख लगती रहती है, हंगर पैंग्स एक बहुत सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है इसका। और काफी ज्यादा वाटर रिटेंशन देखी गई है GHRP6 के साथ। तो चेहरा फूल जाता है लोगों का, गायनिकोमैस्टिया, ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं GHRP6 के साथ। यूरोपियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी आपके सामने रख रहा हूँ। GHRP6 सप्लीमेंटेशन से देखा गया है इंक्रीज्ड लीन बॉडी मास एंड इंप्रूव्ड फिजिकल परफॉर्मेंस इन हेल्दी अडल्ट्स। यानी कि आपका जो लीन बॉडी मास होता है, सिर्फ और सिर्फ मसल गेन, वो इसमें देखा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और फिजिकल परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली क्योंकि मसल बेटर हो रही है तो साथ के साथ होती है। अब आ जाते हैं हम अपने सुपर हीरो पेप्टाइड पर, TB500। क्या है TB500? TB500 या थाइमोसिन बीटा 4, ये उन लोगों के लिए, उन एथलीट्स के लिए प्रेफर करा जाता है जो बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल शरीर तोड़ने वाली ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि बेसिकली ये पेप्टाइड मसल हीलिंग और मसल रिकवरी के लिए है। और बहुत ज्यादा सिवियर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं इसके साथ। पोटेंशियल साइड इफेक्ट जो देखे गए हैं, हेडेक यानी कि सर दर्द, बहुत ज्यादा थकान होना, कुछ लोगों पे उल्टा असर हो जाता है पेप्टाइड का, दैट हैज आल्सो बीन सीन। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एनर्जी वो आपको थका रहते हैं, शरीर टूटने लगता है। ये कई लोगों के साथ देखा गया है। अगर डोज की बात करते हैं तो GHRP6 की मैंने आपको डोज नहीं बताई। 100 माइक्रोग्राम से लेके 1000 माइक्रोग्राम तक अगेन डोज टाइट्रेट होती है एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, एज पर द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल, एज पर
द गोल ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है कि 100 माइक्रोग्राम भी दिया जाता है और 1000 माइक्रोग्राम भी दिया जाता है। टीबी 500 की डोज जो है बहुत वेरिएबल है। टीबी 500 जो है एक्चुअली मेडिकली भी यूज किया जाता है कुछ कंट्रीज में। छोटे वुंड्स और इंजरीज से रिकवरी के लिए 2 से 5 मिलीग्राम पर वीक, यानी हफ्ते में 2 से 5 मिलीग्राम दिया जाता है। लेकिन बॉडी बिल्डर्स देखा गया है अप टू 10 मिलीग्राम ट्वाइस वीकली भी लेते हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। तो अगेन डोजेज मैं कहूंगा नीड के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए और आपकी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर डिसाइड होनी चाहिए। और ये मैं आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताए कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें और लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। डिटेल्ड साइड इफेक्ट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है विद द कंसर्न्ड पेप्टाइड ऑन टॉप। आई होप आपको पेप्टाइड्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन करें। किसी स्पेसिफिक कंपाउंड, स्टीरॉइड, पेप्टाइड, दवाई, सप्लीमेंट, किसी भी चीज पे आप वीडियो चाहते हैं